हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वायर यूपीएससी में। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कोई है आज के पेपर में इम्पोर्टेंट तो। ठीक है। तो पहला तो न्यूज़ ये आ रहा है फ्रेंड्स कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक अपडेट के कारण पूरे वर्ल्ड में जो है वो सर्वर जो है और सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है। ठीक है। बहुत से लोगों को एयरपोर्ट पे और जो पूरी दुनिया में जो माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस देता है उसको जो है इफेक्ट हुआ है ये। ठीक है। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानो कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और कैसे प्रिकॉशन हम लें। ठीक है। अगला जो बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है कि जो 105 जो स्टूडेंट है ना वो बांग्लादेश में उनकी डेथ हो गई है। और हजारों जो स्टूडेंट हैं वो जो है वहाँ के जेल में जो बंद हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि ये सारा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये सारा इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। ये रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। रिजर्वेशन की वजह से अगर आप जानना चाहते हो कि ये एक डिटेल रिजर्वेशन क्या है, ठीक है, डिटेल्स क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है बांग्लादेश में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और अगला न्यूज़ ये है कि कांवड़ यात्रा ऑर्डर अप्लाइज टू इंटायर रूट इन यूपी एंड ऑल ऑफ उत्तराखंड। तो ये एक सर्कुलर जो दिया गया था, ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के, कि कांवड़ जिस रास्ते से जाते हैं तो जो अगर कोई भी फूड स्टॉल लगाता है वहाँ पे तो वो अपना नाम पता सॉरी अपना नाम जो है प्ले कार्ड पे लिख के रखें। ठीक है। अब ये जो है बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, एथिकल डिलेमा है। ठीक है। एथिकल डिलेमा क्या है कि क्या किसी को अपना नाम लिखने के लिए आप कह सकते हो, है ना। नाम लिखने के लिए कहो तो ये खुद में कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, उनको कैसे लगेगा, है ना। तो ये बात है कि ये जो है ट्रिगर करता है दो चीज़ें। एक तो ये रिलीजियस इनटॉलरेंस का, ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। तीसरा है एक्चुअली वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का। मतलब आप मानते हो कि कुछ आदमी जो हैं वो पॉल्यूश पोल्यूटेड हैं, अशुद्ध हैं, है ना। और अगला इशू जो ये है कि क्या आप इतने जो है रिलीजियसली जो है रिलीजियस के प्रति कॉन्शियस हो कि आप दूसरे एक ह्यूमन बीइंग को आप जो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। ये सारा इशू है। आप जो है बताओ कि अगर आपके पास अच्छा आर्गुमेंट है कि नहीं ये सही है तो आप कमेंट करना। ठीक है। उम्मीद करते हैं हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा उससे। ठीक है। अगला जो न्यूज़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अब विकसित आंध्र प्रदेश 2047 तक का जो है विजन लॉन्च किया है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये जो है ना एआई यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये अमरावती और विशाखापट्टनम को, है ना, ये आईटी सॉरी एआई हब बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ इन्होंने अगला चीज़ इन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ रेट हम 15% कर देंगे स्टेट का। ये भी बहुत अच्छी बात है। और डबल कर देंगे पर कैपिटा इनकम लोगों की। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, उम्मीद करता हूँ मैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है। अगला जो है वो ये है कि कर्नाटका बिल ऑन रिजर्वेशन जॉब्स फॉर लोकल इज सेल्फ डिफिटिंग। सेल्फ डिफिटिंग क्यों कह रही है, क्योंकि हरियाणा में भी एक बिल लाया गया था 2000 ये हरियाणा पंजाब में। ठीक है। वो ये बोल रहे थे कि जो हरियाणा हरियाणा के जो रेसिडेंट है ना वही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। तो प्राइवेट जॉब में, ठीक है, तो उसको हाई कोर्ट ने हरियाणा के पंजाब के हाई कोर्ट ने जो कॉमन है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो उन्होंने 2023 में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। कर्नाटका में क्या इशू है कि इन्होंने तो बोला ही है कि रेसिडेंट देंगे, इन्होंने और बोल दी, एक और कंडीशन लगा दिया है कि कन्नड़ा लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। अब बाहर के लोगों को तो लैंग्वेज आएगा नहीं कन्नड़ा का, कन्नड़ा, है ना। तो ये है,
ये इशू है। अब देखते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करते हैं, ठीक है ना, यही इशू है। अगला जो आर्टिकल है वो जो लिखा है अरुण कुमार सर ने, तो ये जेएनयू के इकोनॉमिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, ठीक है। ये जो है बोलते हैं कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला, ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि 8% 3-4 साल में, 8 करोड़ 3-4 साल में जॉब क्रिएट हुई है, ठीक है। और इसका जो नाम है, ये देखिए, इसका नाम जो है आरबीआई डाटा मैनुअल, ठीक है, ये है, रिलीज्ड ऑन 7 जुलाई। अब ये बोलते हैं कि ये तो आरबीआई कोई, ये तो ये बोल रहे हैं कि आरबीआई तो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सर्वे नहीं कर सकती। एक सर्वे जो ये बोलते हैं कि ये देखो, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज, तो जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट और पीएम मोदी ये बोलते हैं कि 8 करोड़ जो जॉब क्रिएट हुई है 3-4 साल में, तो आप कैसे कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये रिपोर्ट ये कोट करते हैं, ये रिपोर्ट में ये क्या है कि ये 59.7 करोड़ वर्कफोर्स है इंडिया में, ठीक है। और अगर आप जो है ये 8 करोड़ को ही नौकरी दोगे तो बाकी के जो 51.7 करोड़ पर्सन है उनका क्या होगा। और ये जो है कोट करते हैं कि ये कोट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून का 9.2% था, 7% से, तो ये तो बड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारा जो है जो कोट करते हैं, ठीक है ना, सर्वे। आप बहुत सर्वे मत लिखो, मत जानो, ठीक है ना, एक सर्वे लिखो तो जो याद रहे, जिसको प्रोड्यूस कर सको कॉपी पे, ऐसे में या मेंस के आंसर में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था बस। ये सेम बात इन्होंने यही कही कि पीएम इज लाइंग अबाउट 8 करोड़ न्यू जॉब्स एंड रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड्स ऑफ यूथ। तो हमें देखिए पॉलिटिकली एफिलिएट तो नहीं होना है किसी से, लेकिन आप जो सही है तो वो सही है, जो गलत है तो गलत है। अगर वो बैक्ड होता है, अगर वो आर्ग्यूमेंट वो बैक करते हैं टेंजिबल डाटा से, टेंजिबल एविडेंस से, ठीक है। हाँ, तो अगला जो न्यूज़ है वो कि 3,000 आर्मी ट्रूप्स और 500 स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयड इन जम्मू, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि इंसर्जेंसी वापस आ गई है, ठीक है ना। और आपको पता है टेरेन, जम्मू ये हिमालय रीजन है ना, टेरेन की वजह से ही जो है अभी तक जो है इन्फिल्ट्रेशन, मतलब घुसपैठ और जो है टेररिज्म जो है वहाँ से हटा नहीं है। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि कौन से रिवर से पीर पंजाल रेंज से निकलते हैं, फ्लो होते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। आप एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से रेंजेस हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ग्रेट हिमालयाज, जस्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर, ठीक है। ये मैप इसलिए दिखाया है ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। और अगला जो न्यूज़ है वो बहुत ही ताज्जुब करने वाला बात है कि हाउती ड्रोन्स हिट तेल अवीव। आप देखो, हाउतीज यमन के ट्राइब हैं और ये शिया हैं, और अगला शिया कौन है यहाँ पे, सुपर पावर, मतलब एक मेजर पावर इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वो है ईरान। शिया मेजोरिटी है ना ये भी। अब यमन का ड्रोन जो कि ईरानियन मेड है, ये यहाँ से यहाँ इसराइल पहुँच गया, है ना, तेल अवीव राजधानी पे हमला कर दिया। अब ये तो इतना सा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रेज कर देता है कि ना, कि सऊदी की एयर स्पेस में क्या हो रहा है कि मिसाइल, ये जो ड्रोन चला जा रहा है इतना, तो ऊपर से इसराइल का जो एंटी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है, तो ह्यूमन एरर का बहुत इशू है, ठीक है ना। तो ये ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था बस। आप देखो कि जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं वो कितना एडवांस होते हैं, बस इसीलिए ये न्यूज़ लिया है, कितना एडवांस हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, अगला न्यूज़ ये आता है कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जो सर हैं, कि इन्होंने जो है, इनकी रिटायरमेंट 2029 में ख़त्म हो रही थी, तो इन्होंने 5 साल, ये 5 साल पहले ही जो है रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया, पर्सनल रीज़न क्या दे रहे हैं कि ये जो अनुपम मिशन, ये ब्रांच है स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात, और ये जो कहते हैं कि मैं मंक बन चुका हूँ, मैं निष्क्रम कर्मयोगी सेल्फलेस वर्कर के तौर पे अपना जीवन मैंने 2020 में चुन लिया था, तो इसके लिए इन्होंने
जो है रिज़ाइन कर दिया। इसके लिए नहीं कि अभी जो पूजा खेडकर मैम का इशू चल रहा है तो उसके लिए नहीं। अब देखिए इशू क्या है, देखो आप कि एक तो ये मैम तो एक बात है ना, एक पर्सन है, बहुत सारे लोगों का जो आ रहा है वो जो ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनता है आपको पता है? एक लैंड होता है, ठीक है, अगर मेरे पूरा ज्वाइंट फैमिली, मेरे पूरा पूरा जो मेरे दादा परदादा का ज़मीन है, ठीक है, वो एक ये 10 एकड़ है, ठीक है, 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। अब मैं ये और मैं ना मान लेता हूँ कि छः बेटे हैं दादा के, ठीक है। अब 6 में ये डिवाइड हो जाएगा, 6 में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 6 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1.7 कुछ करके, ठीक है। तो ये कम लैंड होल्डिंग एक एक आदमी का कम हो गया कि नहीं? अब ये 6 को 6 चाहें तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट और ये एससी का फेक सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट, तो इससे इफेक्ट किसको पड़ता है? पढ़ने वाले बच्चों को, वो जनरल के बच्चे हों, एससी के बच्चे हों, एसटी के बच्चे हैं, उन्होंने उसका सीट ले लिया। और ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, बहुत सारे जो अदर सर्विस में भी हो रहा है, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से तो ये यूपीएससी को ये करना चाहिए कि पूरा आप चेक करो। और आपको पता है पूजा मैम ने अपना अटेम्प्ट खत्म कर दिया था, अपना अटेम्प्ट इनका खत्म हो गया था, तो इन्होंने एज अपना कम कराने के लिए नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। पूरा माँ बाप का सबका नाम अलग गलत है, अलग है, सॉरी। तो पूरा वैकेंट करके सीट और दोबारा वैकेंसी निकालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीधे बच्चे ही तो, यार सीधे बच्चे ही पढ़ते हैं, जो छल कपट नहीं जानते, वो देश की सेवा करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। ये जो तेज तर्रार लोग होते हैं तो ये जो है गलत फायदा उठा लेते हैं, है ना। तो आपका काम है, यूपीएससी का काम है ऐसे लोगों को हटाना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा। अगर मैं जो डेली अपलोड करता हूँ करंट अफेयर, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।